नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। अगर यह कहा जाए कि ज्यादातर दुनिया कोरोना के प्रकोप से बाहर आ चुकी है तो यह गलत नहीं होगा। कोरोना वैक्सीन की मदद से अमेरिका से लेकर भारत तक संक्रमण के मामले तेजी से घट रहे हैं, लेकिन 2019 में जिस देश से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी, 2022 में एक बार फिर वहां हालात बिगड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर चीन के कुछ भयानक वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिनमें बेड खाली न होने की वजह से कई मरीज जमीन पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। आने वाले 90 दिनों में चीन की करीब 60% यानी दुनिया की 10% जनसंख्या, करीब 80 करोड़ लोग इससे संक्रमित हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स की जो चेतावनी सबसे ज्यादा डराती है वो ये कि खतरा सिर्फ चीन तक सीमित नहीं रहेगा। चीन में अगर संक्रमण बढ़ता है तो इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है, क्योंकि दोनों ही देश लंबी सीमा और व्यापारिक संबंध साझा करते हैं। साल 2019 में वुहान में कोरोना का पहला केस सामने आने के कुछ ही महीने बाद भारत में भी संक्रमण का पहला मामला दर्ज किया गया था। अमेरिका के महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर एरिक डिंग ने ट्विटर पर एक लंबा चौड़ा थ्रेड शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कई भविष्यवाणियां और चेतावनियां दी हैं। चीन के मौजूदा हालातों पर उन्होंने लिखा कि हाँ, मैं चिंतित हूं क्योंकि मेरा जन्म चीन में हुआ है, लेकिन मैं एक महामारी विशेषज्ञ भी हूं और मैंने ये तमाशा पहले भी देखा है। चीन में जो कुछ होता है वो सिर्फ चीन तक सीमित नहीं रहता। 3 साल पहले ये हमने वुहान से सीखा था। 2022-23 की इस वेव के वैश्विक परिणाम छोटे नहीं होंगे। उन्होंने लिखा कि मैं एक पल के लिए रुकता हूं। क्या मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया भर में एक और थर्मोन्यूक्लियर बैड कोविड लहर की शुरुआत होगी? लेकिन बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। चीन ने जनता के विद्रोह के बाद बिना किसी तैयारी के जीरो कोविड पॉलिसी में ढील दे दी, जिसके बाद चीन के बड़े शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। नेचर में छपी एक स्टडी में यह दावा किया जा रहा है कि इससे लगभग 10 लाख लोगों की मौत हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी के एक संक्रामक रोग मॉडलर जेम्स वुड का यह कहना है कि आने वाले कुछ महीने चीन के लिए सबसे खराब साबित होंगे। लगभग 3 साल से चीन की शी जिनपिंग सरकार ने सख्त लॉकडाउन लगा रखा था। इसमें लोगों को क्वारंटीन सेंटर ले जाना, अनिवार्य कोरोना टेस्टिंग और कठोर ट्रेसिंग शामिल थी। जीरो कोविड पॉलिसी से कोरोना तो नहीं रुका, लेकिन चीन में व्यवसाय और दैनिक जीवन प्रभावित जरूर हुआ, जिसके बाद वहां जनता ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और इसे देखते हुए जीरो कोविड पॉलिसी में वहां की सरकार ने ढील दे दी। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि कोरोना नियमों में ढील देने के दौरान चीन की तैयारी बेहद खराब है। बुजुर्गों के टीकाकरण की दर बहुत कम है। इसके साथ ही अस्पतालों में आईसीयू और एंटीवायरल दवाओं की भी भारी कमी है। हांगकांग यूनिवर्सिटी के 3 प्रोफेसर्स का यह अनुमान है कि इस तरह से जीरो कोविड पॉलिसी में ढील देने से प्रति 10 लाख लोगों में 684 मौतें हो सकती हैं। चीन की 1.4 अरब आबादी के हिसाब से लगभग 9,64,400 मौतें हो सकती हैं। इस अध्ययन के मुताबिक 85% लोगों को अगर वैक्सीन की बूस्टर डोज और 60% को एंटीवायरल से कवर किया जाए तो फिर मृत्यु दर में 26 से 35% की कमी हो सकती है। इस बीच कोरोना के मामलों की जानकारी देना भी चीन ने बंद कर दिया है। वहां के हालात इतने भयावह हैं कि अंतिम संस्कार के लिए भी एक हफ्ते की वेटिंग चल रही है। शवदाह गृहों के बाहर लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। ऐसे में भारत को भी अब कहीं ना कहीं सावधान हो जाने की जरूरत है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। चीन में कहर बरपा रहा कोरोना क्या एक बार फिर भारत में एंट्री कर पाएगा? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जरूर करें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।